અખિલ ભારતીય મરાઠી સાહિત્ય મંડળની 62માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। વડોદરાની મરાઠી વાગ્મય પરિષદ દ્વારા અખિલ ભારતીય મરાઠી સાહિત્ય મંડળના 62માં સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। મરાઠી ભાષી સાહિત્યકારો માટે 2 દિવસીય સાહિત્ય સંગમ યોજવામાં આવ્યું છે, જેના પ્રારંભે જ સમારોહના અધ્યક્ષ અને જાણીતા લેખક વિશ્વાસ પાટીલ, અખિલ ભારતીય મરાઠી સાહિત્ય મહામંડળના અધ્યક્ષ પ્રોફેસર ઉષા તાંબે, ડોક્ટર રવિન્દ્ર શોભણે તેમજ મિલિંદ બોળસ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે શહેરના જુમાદાદા વ્યાયામ મંદિરમાં 2 દિવસીય મરાઠી સાહિત્યનો મેળાવડો જામશે। મરાઠી વાગ્યમય પરિષદના ઉપક્રમે યોજાયેલા આ સાહિત્યોત્સવમાં મરાઠી સાહિત્યના પ્રથમ કોટીના દિગ્ગજ લેખક પાનીપત જડાઝડતી તથા સુભાષ બોઝના જીવન ઉપર આધારિત મહાનાયક જેવી અનેક વિખ્યાત મરાઠી નવલકથાઓના સર્જક ઉપરાંત 40 કરતા વધુ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર મેળવનાર વિશ્વાસ પાટીલના અધ્યક્ષસ્થાને साहित्यना समारोहનો प्रारंभ थयो छे। उपस्थित महानुभावोए वडोदराना समयांतर भाग्य पत्रिकानी विशेष आवृत्तिનું विमोचन पण कर्યું છે। प्रथम दिवसना 3 सत्रमां सेशनमां ज महाराष्ट्र आंदोलनना लेखको अने कविओ તેમજ તેમની કૃતિઓ વિશે ચર્ચા પણ કરશે અને કવિઓનું સંમેલન પણ યોજાયું હતું। अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल ये संस्था है जो पूरे देश में मराठी भाषा और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने का काम करती है। इस संस्था के साथ मराठी वाङ्मय परिषद बड़ौदे ये संस्था जुड़ी हुई है और सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं। अब इस संस्था का उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र के बाहर जहाँ जहाँ मराठी भाषा है, मराठी संस्कृति है, वहाँ कुछ कार्यक्रम करें ताकि वहाँ की मराठी संस्कृति जो है वो रहे, काम करे। वहाँ भी कुछ लिखने वाले हो उनको व्यासपीठ मिले, या पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ किताबें मिले। या ऐसी प्रवृत्ति करने के लिए हर साल ये वर्धापन दिन अलग अलग राज्यों में होता है और इसी की वजह से ये मराठी भाषा की ये बहुत बड़ी मुहिम है। और अतिथि विशेष के तौर पे किसको बुलाया गया, कौन है प्रमुख वक्ता? अब इस सम्मेलन के अध्यक्ष विश्वास पाटिल जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और बहुत जाने माने लेखक है, उनकी बहुत सारी नॉवेल्स अलग अलग भाषाओं में जैसे कि पानीपत है, महानायक है, झाड़ाझड़ती है, पांगिरा है, या ऐसे अलग अलग भाषाओं में ये कादंबरी या नॉवेल भाषांतरित हुई है। शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज उनके ऊपर भी उनकी जो नॉवेल्स है उनका भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज पेपर कोई लॉन्च हुआ है, किसका है ये? अभी ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है इसकी वजह से मराठी त्रैमासिक यहाँ बड़ौदा से प्रकाशित होता है समांतर भाग्य नाम का, तो उन्होंने एक विशेष पुरवनी आज यहाँ पे प्रकाशित की है और उस पुरवनी में मराठी साहित्य महामंडल और मराठी वाङ्मय परिषद इनके कामों की जानकारी दी गई है। आपका परिचय? संजय बच्छाव, सेक्रेटरी, मराठी वाङ्मय परिषद बड़ौदे। क्या कहेंगे? मैं क्या कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। बड़ौदा से हमारा पुराना ताल्लुकात है। मराठी कल्चर, मराठी लैंग्वेज, यहाँ सयाजी राजा की नगरी में आने के बाद मुझे बहुत संतोष होता है। यहाँ से बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं और बड़ौदा एक प्रेरणा स्रोत है मराठी कल्चर के लिए। इस वास्ते यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। कौन सी बात किस तरह से यहाँ पे उभरते हुए लोग, लिखने वाले लोग के जैसे एक्सपीरियंस लोग भी आ रहे हैं, तो किस तरह से इंटरेक्शन होगा और खास करके आपको जब इनवाइट किया गया ये कार्यक्रम क्या? नहीं, यहाँ बहुत सालों से मुझे लगता है यहाँ का जो बड़ौदा साहित्य सम्मेलन रहता है उसमें 20 साल पहले मैं यहाँ आया था प्रेसिडेंट बन के, और 20 साल के बाद आया हूँ और यहाँ का उत्साह भी वैसा ही है। एंड जैसे डॉक्टर नेने थे, बाकी बहुत बड़े साहित्यकार यहाँ हो गए, तो एक क्या होता है कि जैसे मासी के घर जाने के बाद जैसे लगता है, वैसे किसी भी मराठी आदमी को बड़ौदा हो या इंदौर हो या अपने मायसी का या चचेरे भाई का गांव लगता है, किसी को नैनीताल लगता है। तो मुझे बहुत संतोष हुआ यहाँ से लोगों को यहाँ के मिलने के बाद। साहित्य में लोगों की रुचि दिन ब दिन कम हो रही है, उसको चलते हुए कैसे आप देखते हैं? नहीं, ये तो बात सब शास्त्रों के बारे में। संगीत है, बाकी कला, चित्रकला,
ओवरऑल लोग पब्लिसिटी के पीछे बहुत भागते हैं और मीडिया भी ऐसे भड़कालू बातें पर भी ज़्यादा जिक्र होती है। तो मुझे इस बात का बहुत चिंता है कि एक दिन मैं किसी डॉक्टर के यहाँ गया था तो वेटिंग रूम में 19 लोग थे। 19 लोगों में 18 लोगों के हाथों में मोबाइल था, किसी के भी हाथ में अखबार नहीं था या कोई किताब नहीं था। आजकल ट्रेन में भी कोई अखबार पढ़ता है या किताब पढ़ता है ऐसा नहीं दिखाई देता। आपको तो पता है कि बड़ौदा स्टेशन रहे या आगरा रहे, हर स्टेशन पे कितने बड़े बड़े अखबार, देन न्यूज़पेपर, देन नॉवेल्स। पुराने ज़माने में जैसे पॉपुलर राइटर गुलशन नंदा एंड अदर्स, वैसा अभी चित्र नहीं रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि 2-4 साल के बाद फिर युवा जो है वो फिर घूम चक्कर करके फिर लिटरेचर के तरफ जाएगा, क्योंकि आपको यह चित्र मिलते हैं या बहुत जानकारी मिलती है, ऐसा एक दार्शनिक रूप में दिखाते हैं। लेकिन लिटरेचर में जो मन का संतोष वाली बात मिलती है, जैसे कहीं मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद जो मन के शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, वैसे थ्रू लिटरेचर ओनली यू विल गेट ऑल ऑफ इट। तो मुझे उम्मीद है कि 2-4 साल के बाद फिर युवा, इवन बड़े छोटे सब लिटरेचर के पीछे भागेंगे, ये मुझे उम्मीद है। बहुत डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है सब पॉलिटिकल पार्टी को, सब नेताओं को, कि इतने बड़े बड़े रोड हम बनाते हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, 6 लाइन वाले बड़े बड़े रोड बनाते हैं, एक नदी के ऊपर या एक नाले के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाता है उसका खर्चा देखिए। और किसी भी राज्य में लिटरेचर के बारे में या भाषा के बारे में जो प्रबंध होता है, जितनी राशि रखते हैं, उनका एक तालमेल अगर आप देखेंगे तो इवन पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। वो पूरी तरीके से लिटरेचर की तरफ, शिक्षा की तरफ नहीं देखते हैं। ये मेरा दुख है, जरूर है। आप मानते हैं कि लिटरेचर क्लब खुलनी चाहिए हर शहर में, हर गांव में लिटरेचर क्लब जैसा कुछ होना चाहिए जिससे युवा और उनको ये हो? हाँ, उसकी जरूरत है। हर गांव में विशेषता कॉलेज के युवा युवतियों में लिटरेचर का ज़्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिए। और हमारे राइटर लोगों को भी हमारा भी एक दायित्व है, हमारा भी एक फर्ज है। जैसे पुराने जमाने में महादेवी वर्मा रहे या प्रेमचंद रहे, शरद बाबू रहे या सुब्रमण्यम भारती रहे, उस चोटी का राइटिंग भी, काव्य या उपन्यास भी नए राइटरों से मिलना चाहिए, तो वो बात अच्छी बन जाएगी।